आज पास्टर जोसेफ प्रिंस के साथ। आज मैं आपके साथ देरी के बारे में साझा करूंगा। और जब देरी होती है तो परमेश्वर हमारे जीवनों में क्या कर रहे होते हैं, मैं आज वो साझा करूंगा। सब लोग कहिए देरी। देरी किसी को पसंद नहीं है, चाहिए मास रैपिड ट्रांसपोर्ट हो या फिर सिंगापुर का रेलवे सिस्टम हो हमारे अंतर्राष्ट्रीय मित्रों के लिए, चाहे ये बस हो, चाहे अपॉइंटमेंट की लाइन में इंतजार करना हो, किसी को भी देरी पसंद नहीं है। आमीन। हमें इंतजार करना पसंद नहीं है, तो क्यों परमेश्वर हमसे इंतजार करवाते हैं? हम प्रश्न पूछते हैं, अब तक प्रकटीकरण कैसे नहीं हुआ है पास्टर प्रिंस? क्यों? उनके रथ का पहिया इतना धीमा क्यों है? क्या हो रहा है? मैं अपने चारों ओर देखता हूं और मैं लोगों को देखता हूं, यही वहां मुख्य वचन है। देखें, मैं समझता हूं कि लोगों को उनके जवाब मिल रहे हैं। मैं समझता हूं कि अविश्वासी भी अपना प्रकटीकरण पा रहे हैं और मेरा वाला कब आ रहा है। और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आज मैं इस प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं, क्योंकि मेरे ख्याल से यहीं पर लोग रहते थे। आमीन। यूहन्ना 11। इसलिए बहनों ने यीशु को कहला भेजा। अब ये बहनें कौन हैं? मरियम और मार्था। ऑलराइट, मरियम और मार्था प्रभु यीशु से प्रेम करती थी, और प्रभु यीशु मरियम और मार्था और उसके भाई लाजर से प्रेम करते थे, इब्री में एलाइजर। ठीक है, और उन्होंने यीशु को कहला भेजा, और संदेश ये था, वो यीशु के पास नहीं गया, उन्होंने ये संदेश भेजा। संदेश था कि हे प्रभु, जिससे तू प्रीति रखता है वो बीमार है। ये होशियारी भरा है ना? वो ये नहीं कहते हैं कि लाजर बीमार है, वो कहते हैं कि जिससे तू प्रीति रखता है। ये बहुत ही होशियारी भरा है, जिससे तू प्रीति रखता है। ये प्रार्थना का कमाल का तरीका है, जिससे तू प्रीति रखता है। ये वो लोग हैं जो दैवीय संबंध में दक्ष होते हैं, प्रभु उनके साथ रहना पसंद करते थे, इसलिए वो परिवार अद्भुत है। खैर, जब यीशु धरती पर चल रहे थे तो एक घटना घटी। भाई मर गया, लाजर मर रहा था। इस क्षण में जब यीशु ने यह सुना तो उन्होंने कहा कि यह बीमारी मृत्यु की नहीं है, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। अगला, और यीशु मार्था और उसकी बहन और उसके भाई लाजर से प्रेम रखते थे। अब ये कितनी अजीब बात है कि यह व्यक्ति मर रहा है। ऑलराइट, और उन्होंने यीशु को इसके बारे में बताया, और बाइबल कहती है अब यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखते थे। ये देखिए, सो जब उन्होंने सुना कि वो बीमार है तो जिस स्थान पर वो थे वहां 2 दिन और ठहर गए। क्या आपने इसे सुना? सो पर जोर दिया गया है। सो जब उन्होंने सुना कि जिसे वो प्रेम करते हैं वो बीमार है, जब उन्होंने ऐसा सुना तो वो ठहर गए। उनके रुकने का कारण यह था कि उन्होंने उसके बारे में सुना। अब इसका मतलब यह है कि उन्होंने देरी की क्योंकि वो उनसे प्रेम करते थे। पर लाजर मर गया। क्या आप समझ रहे हैं? तो एक तरह से ऐसा है कि हम पूरी तरह से समझ नहीं सकते हैं। ओके, इस कहानी में हम जानते हैं कि यीशु गए, लाजर को मरे हुए 4 दिन हो गए थे जब यीशु ने उसे मुर्दों में से जिला दिया। ओके, यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, इसलिए विश्वासी के लिए कोई मृत्यु नहीं है। ओके, पर उसके लिए यीशु ने देरी की। यीशु ने देरी की ताकि वो किसी और की तुलना में उनके महान प्रकाश को और अधिक पाएं। इसलिए उन्हें एक प्रकाश मिला, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जाहिर सी बात है, वहां देरी है जिसे हम पूरी तरह समझ नहीं पाते हैं, पर इसका परिणाम एक प्रकाश के रूप में हुआ। अब एक और बात है, अगर आप पूछ रहे हैं पास्टर मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं इसलिए प्रार्थना कर रहा हूं और पता है कि परमेश्वर चाहते हैं कि मुझे ये मिले, ये उनके वचन में है, आपने इस पर उपदेश दिया है, मैं इसे वचन में देखता हूं, लेकिन प्रकटीकरण कहां पर है? दाऊद कई बार कहता है कि क्या परमेश्वर अपनी दया भूल गए हैं? वो इतने धीमे क्यों हैं? क्या आप मुझे भूल गए हैं? खैर, इब्राहिम को भी ऐसा ही लगा है ना? जब परमेश्वर ने इब्राहिम को कसदियों की उर से बुलाया, जो वर्तमान में बेबीलोन यानी इराक का क्षेत्र है, जब परमेश्वर ने उसे बुलाया तो वो कहते हैं कि मैं तुझे एक देश दिखाऊंगा और मैं तुझे क्या बनाऊंगा? एक बड़ी जाति। समृद्धि के बिना आपकी जाति कैसे हो सकती है ना? तो उस दिन परमेश्वर ने उससे प्रार्थना की जब उसकी कोई संतान भी नहीं थी और सारा हमेशा से बांझ थी। यहां तक कि जवानी में भी जब परमेश्वर ने उससे प्रतिज्ञा की कि वो उसे एक बड़ी जाति बनाएंगे, और अब उस समय वो 65 साल की थी और वो 75 साल का था जब उसने कनान देश जाने के लिए प्रस्थान किया। खैर, परमेश्वर ने उससे कहा कि वो परफेक्ट नहीं था, पर परमेश्वर ने उसे बुलाया, पता है। और इसके बारे में सोचिए, अगर आप इब्राहिम की जगह पर होते तो आप अपने प्रकटीकरण के लिए वर्ष दर वर्ष इंतजार करते, और ये हमारे लिए दर्ज नहीं किया गया है। सारा ने उससे कितनी बार कहा, क्या हो रहा है इब्राहिम? क्या हम परमेश्वर को भूल रहे हैं? अब मैं आपको शैतान के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। शैतान आपके लिए प्रकटीकरण न होने की देरी के समय को परमेश्वर से प्रश्न करने के
समय में बदल देगा पूरी तरह से। अगर आपका विश्वास ऐसा है कि आप कहते हैं कि मैं अपने परमेश्वर को जानता हूं, यद्यपि वो मुझे अय्यूब की तरह मार डालें फिर भी मैं उन पर भरोसा करूंगा, अगर आपका विश्वास ऐसा है तो फिर वो कोई और तरीका अपनाएगा। फिर तुम में कुछ गड़बड़ी है। अवश्य ही तुम्हारे जीवन में कोई पाप है। शायद अतीत में तुमने कुछ किया होगा, ठीक है, और अब वही तुम्हें सता रहा है, जिसका अब पूरे मामले पर असर पड़ रहा है। परमेश्वर में कोई गड़बड़ी नहीं है ना? तुम में ही कोई गड़बड़ी है। तुम्हारी पत्नी में गड़बड़ी है, तुम्हारे माता पिता में गड़बड़ी है, सीधे सीधे तुम पर आरोप है। हर बार जब इस तरह का कुछ होता है तो यह सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश करेगा कि आप दंडाज्ञा के दायरे में आएं, आप उसके दायरे में आ जाएं, क्योंकि दंडाज्ञा एक ऐसी चीज है जो आपको उस व्यवहार को दोहराने के लिए प्रेरित करेगी। तो यहां पर था इब्राहिम, देरी और शत्रु की आवाज, आरोप लगाने वाला आता है और दंडाज्ञा लाता है। दंडाज्ञा आती है, ठीक है, कि तुमने कुछ गलत किया होगा, तुमने देरी की होगी, यही वजह है कि क्यों। ऑलराइट, जब परमेश्वर ने उससे कनान जाने को कहा, उसने देरी की। बाय द वे, वो अपने पिता को अपने साथ लेकर गया। परमेश्वर कहते हैं कि अपने घराने को पीछे छोड़ दे, क्योंकि पिता एक मूर्ति पूजक था। ऑलराइट, सब कुछ पीछे छोड़ दे, बस तुम और तुम्हारी पत्नी जाओ। और वो अपने पिता तेरह को अपने साथ ले आया। तेरह पिता का नाम है, जिसका मतलब होता है देरी। और वो अपने साथ लूत को लेकर आया, और लूत से बहुत परेशानी हुई। और परमेश्वर ने तेरह के मरने का इंतजार किया, और जब पिता मर गया, जब देरी मर गई, तब वो आगे बढ़े। जब वो कनान में आए, ठीक है, वहां पहले से ही अकाल पड़ा था, वक्त खराब था, ठीक है, उस मायने में वो इब्राहिम की गलती थी, लेकिन परमेश्वर अब भी इब्राहिम के साथ थे। और वो मिस्र चला गया परमेश्वर की बताई हुई जगह पर ठहरने के बजाय। अगर वो मिस्र ना गया होता तो उसे फिरौन से अपनी पत्नी के बारे में झूठ बोलने की कोई समस्या नहीं होती, और फिर फिरौन ने आगे चलकर उसे इनाम दिया, ठीक है, परमेश्वर के भय की वजह से। और वो हजीरा के साथ आया, एक मिस्री दासी के साथ। ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। तो खैर, उसने गलत फैसला लिया, पर क्या परमेश्वर ने उसे अकेला छोड़ दिया? क्या गलत निर्णयों के कारण संतान के पैदा होने में कोई देरी हुई? क्या ऐसा हुआ? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर से अपने बारे में एक प्रकाश देने जा रहे थे कि गर्भवती होने वाली सभी विधर्मी महिलाओं को कभी पता नहीं चलेगा, कभी नहीं। पता उसने कब तक इंतजार किया? 24 साल तक। बेचारा बूढ़ा अभी। पर जब बच्चा आया, हालेलुया, वो एक विजेता था। और इस समय के दौरान, बच्चे के आने से ठीक पहले, परमेश्वर ने क्या किया पता है? वो पलिश्ती क्षेत्र के इस स्थान पर गए, और अबीमेलेक, जो कि पलिश्ती राजा की पदवी है, अबीमेलेक, ठीक है, सारा को देखा। और इस समय सारा, जो कि 90 साल की थी, अन्य शब्दों में, अगर परमेश्वर आपसे इंतजार करवाते हैं तो परमेश्वर एक ऐसे परमेश्वर हैं जो कि बहाल करते हैं। अगर परमेश्वर आपसे इंतजार करवाते हैं तो वो आपको जवान रखेंगे। अगर वो आपसे इंतजार करवाते हैं तो वो आपके साथ कुछ ऐसा करेंगे जो दूसरी महिलाओं के पास नहीं होगा। क्योंकि जब वो 90 साल की थी तो सारा के शरीर को कुछ हुआ। वो इतनी सुंदर थी कि एक विधर्मी राजा भी, और मत भूलिए कि विधर्मी राजा अपनी आंखों पर विश्वास करते हैं, उनके पास कोई आत्मिक विवेक नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने सचमुच सारा की शारीरिक सुंदरता को बदल दिया, उसे एक बार फिर से जवान बना दिया। आमीन। और वहां कुछ और भी था जिससे शैतान ने उन्हें सेवा करने से रोकने के लिए उन पर आरोप लगाया, क्योंकि परमेश्वर के लोग हमेशा सेवा करना पसंद करते हैं। जैसे मेरे पास ये पास्टर हैं, आपका क्या नाम है फिर से बताइए? बेंजामिन। मैं बस चिढ़ा रहा हूं। मैं इस व्यक्ति को पूरे दिल से प्यार करता हूं। पता उसे ये नहीं पता है कि सेवा करने से कैसे रोका जाए। वो दे रहा है, वो दे रहा है, वो उपदेश दे रहा है, उपदेश दे रहा है। हर बार मैं उसे कहता हूं कि हर जगह चुनौती है। वो कहता है, पास्टर उसे मुझ पर छोड़ दो। और मुझे उसकी चिंता है, मुझे उसके स्वास्थ्य की चिंता है, तनाव के स्तर की चिंता है, और मुझे हमेशा उसकी चिंता बनी रहती है। पर मैं ऐसे मुकाम पर आया हूं जहां पर चीजों को जाने देता हूं और परमेश्वर पर भरोसा करता हूं। वो एक ऐसा दाता है, ऐसा कार्य करता है। परमेश्वर के लोग ऐसे ही होते हैं। फुसलाने वाले उन्हें चर्च से दूर नहीं रख सकते हैं। आमीन। तो परमेश्वर की चीजों के प्रति इस संवेदनशीलता के कारण शैतान उसे ले सकता है। और जो हुआ वो यह है कि मेरा मानना है कि वो इब्राहिम के पास आया और कहा, तुम दूसरे लोगों को बच्चा हो इसके लिए प्रार्थना नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास नहीं है। जब तुमने कोई चमत्कार नहीं देखा तो तुम किसी के चमत्कार के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते हो। तुम इतने पाखंडी नहीं हो सकते हो। जब तुम्हारी स्वयं की प्रार्थना का जवाब नहीं मिला तो तुम दूसरों के लिए प्रार्थना कैसे कर सकते हो? चलिए उत्पत्ति 20 में कहानी की ओर देखते हैं। तो इब्राहिम ने यहोवा से प्रार्थना की, और यहोवा ने अबीमेलेक और उसकी पत्नी और दासियों को चंगा किया। फिर वो जनने लगे। दिलचस्प, बाइबल में चंगाई का पहला जिक्र
जब भी बाइबल में पहली बार किसी बात का उल्लेख होता है तो हमारे लिए सीखने के लिए बहुत कुछ महत्वपूर्ण होता है। ये पहली बार है जहां चंगाई का जिक्र किया गया है। इसमें लिखा है इब्राहिम ने परमेश्वर से प्रार्थना की और उन्होंने अबीमेलेक को चंगा किया। फिर उसके परिवार को और उसके बच्चे पैदा हुए, क्योंकि यहोवा ने इब्राहिम की पत्नी सारा के कारण अबीमेलेक के घर की सब स्त्रियों की कोखों को पूरी रीति से बंद कर दिया। अबीमेलेक ने 90 साल की इस सुंदर स्त्री को पकड़ लिया था और विवाह करना चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने उसे छूने से रोक दिया। और फिर परमेश्वर सपने में उसके सामने प्रकट हुए और कहा तुम मर जाएगा। वो कहता है मुझे नहीं पता था कि वो किसी और की पत्नी है, बेहतर होगा तू उस पुरुष को उसकी पत्नी दे दे, वो तेरे लिए प्रार्थना करेगा और तू जीता रहेगा। ओके, तब वो बहुत डर गया। और देखिए इब्राहिम ने किसके लिए प्रार्थना की? अबीमेलेक को किस क्षेत्र में चंगा करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना की? क्योंकि यहोवा ने अबीमेलेक के घर की सब स्त्रियों की कोखों को पूरी रीति से बंद कर दिया था। वो कोखों को खोलने के लिए प्रार्थना कर रहा है, जबकि उसकी पत्नी कई सालों से गर्भवती नहीं हुई है। तो शैतान आपको एक पाखंडी जैसा महसूस कराने की कोशिश करेगा, पर उसमें परमेश्वर की बुद्धिमत्ता है। जब आपके पास प्रकटीकरण ना हो तो कहीं खोजिए उसे और किसी और को इससे आशीष दीजिए। किसी और के लिए प्रार्थना कीजिए, किसी और पर आशीष के लिए प्रार्थना कीजिए। अगले वचन में क्या होता है उसे देखिए, अगला अध्याय, इसे वहां लगाइए, क्योंकि ये सब उसी एक कड़ी में है। अगला अध्याय है, यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सुधि लेके उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। ठीक है, और ऐसा क्यों है कि ये वचन उनकी कोखों को खुलने की प्रार्थना करने के ठीक बाद आया है। प्रार्थना करने के बाद मुझे बताइए आपको ऐसा क्यों लगता है? परमेश्वर चाहते हैं कि आप जान लें कि बीमार हैं तो भी आप बीमारों के लिए प्रार्थना करिए। आपके पास वो प्रकटीकरण ना हो तब भी लोगों की सेवकाई करना बंद ना करें। आमीन, आमीन। आपको प्रार्थना करने से पहले ऑलराइट उन्हें ये बताने की जरूरत नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे कि एक डॉक्टर को ये नहीं कहना चाहिए कि हे आपको पता है मैं ट्रेनी हूं, मैं आपकी चीड़-फाड़ करने वाला हूं। कोई भी ऐसा नहीं करेगा, है ना? पर परमेश्वर की बुद्धिमत्ता सेवकाई करने वालों के लिए ऐसी है। परमेश्वर कहेंगे ठीक है, अपनी जरूरत के क्षेत्र में प्रार्थना करो। शैतान आपसे जो कहना चाहता है वो ये है कि ये तुम्हारी गलती है, इस देरी की वजह से कुछ हो रहा है, ये तुम्हारी गलती है। नहीं मेरे दोस्त, सुनिए, पुराने नियम में भी ठीक है, जैसे इब्राहिम की कहानी, ये इब्राहिम के पाप की वजह से नहीं था। परमेश्वर ने तब तक इंतजार किया जब तक इब्राहिम ऐसा नहीं कर सका, और जब इसहाक आया सारी महिमा परमेश्वर को गई। परमेश्वर ने इंतजार किया पर इब्राहिम ऐसा नहीं कर सका। वहां एक सबक था जब अंत में इब्राहिम को प्रकटीकरण प्राप्त हुआ। परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण और समंदर के तीर की बालू के तिनके के समान अनगिनत करूंगा। और आज जब आप चारों ओर देखते हैं, और ये सभी इब्राहिम की संतान हैं। इब्राहिम के पास चारों ओर घूमने वाली मिस्र की उन सभी महिलाओं की तुलना में अधिक संतानें हैं। सभी फलिश्ती महिलाएं गर्भवती घूम रही हैं, और आज हम सभी लोग इब्राहिम की संतान कहलाते हैं। सबसे उत्तम है, इब्राहिम ने सिखाना शुरू किया कि परमेश्वर कौन है। ठीक है, उनका अद्भुत व्यक्तित्व क्या है जिसके बारे में अन्य सभी लोगों को कभी पता नहीं चला। कई बार देरी में प्रकटीकरण होता है, और क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं वो देरी करते हैं ताकि आपके पास वो हो जो अन्य के पास नहीं है। अन्य जातियों को इब्राहिम के उस प्रकटीकरण का कभी पता नहीं चला, कभी भी नहीं। क्या यह अद्भुत नहीं है? एक और कहानी, यहोशू और कालेब की कहानी। आप सभी यहोशू और कालेब की कहानी के बारे में जानते हैं। जो आपको पता है वो ये है, उन्हें परमेश्वर द्वारा बताया गया कि वो कई दिनों तक भटकने वाले हैं। वो कादेश बरने की सीमाओं पर आ गए, जो कि प्रतिज्ञा किए गए प्रदेश का प्रवेश द्वार था। वो प्रतिज्ञा के प्रदेश में जा सकते थे, पर मूसा कहता है हमें भेदियों को भेजना चाहिए ये देखने की प्रदेश उत्तम है या नहीं है। तो उन्होंने 12 भेदियों को भेजा, और हर एक भेदिया असल में उन 12 गोत्रों का प्रतिनिधि अगुआ है, जिनमें से यहोशू और कालेब हैं। 40 दिनों तक उन्होंने उस प्रदेश का भेद लगाया, और अंत में वो वापस आए। और जब वो वापस आए तो मूसा ने देखा 2 व्यक्ति थे जो एक लाठी उठाए थे, एक आगे से एक पीछे से एक लाठी उठाए थे, और बीच में दाखों का एक बहुत बड़ा गुच्छा था। कई साल पहले मैंने इसे देखा, और मैंने लाल रंग के दाखों को देखा, और मैंने देखा कि कैसे यीशु उस लाठी पर कुचले हुए दाख थे, ताकि लहू हमें प्रतिज्ञा के प्रदेश में ले आए। ऑलराइट, और वो 2 चोरों के बीच में थे, है ना? तो खैर 2 भेदिए उस प्रदेश का फल लेकर आए, और उन्होंने मूसा से कहा, देख मूसा, वो प्रदेश सचमुच बहुत उत्तम है। सचमुच वो बहुत ही उत्तम प्रदेश है, वो वाकई बहुत ही उत्तम प्रदेश है। पर मूसा, उस देश के निवासी बलवान हैं, और वहां पर बहुत सारे अनाकी हैं। वहां अनाकवंशी हैं, लंबे चौड़े हैं, उनकी दीवार भी काफी विशाल है।
उनका गढ़ बहुत मजबूत है, इसे भेद नहीं सकते हैं। हम बहुत छोटे लोग हैं, हम टिड्डों के समान हैं। और हम सब लोगों ने ऐसा सुना है। उन्होंने दाग पर से अपनी नजरें फेर ली, उन्होंने आशीष की ओर से अपनी दृष्टि हटा ली। वहां अनार भी थे और दूसरी अन्य आशीषें भी थी। उन्होंने अपनी नजरें फेर ली और उन्होंने केवल वही सुना जो 10 भेदियों ने कहा था उनसे। 2 भेदिए यानी यहोशू और कालेब कहते हैं, दोस्तों इसे मजबूती से पकड़ो। परमेश्वर ने कहा हम अभी चढ़ाई करके उस देश पर कब्जा कर लेते हैं। अगर उन्होंने ये कहा है तो वो हमें पहुंचाएंगे। और ये जो बलवान है वो हमारे लिए रोटी है। क्या उन्होंने ऐसा कहा कि वो हमारे लिए रोटी है? क्या अद्भुत नहीं है? वो रोटी है, वो चपाती है, वो करी पफ है सिंगापुरियों के लिए। आप क्या करते हैं इस खाने का? खाते हैं। हम अपनी कठिनाइयों को खा जाएंगे। एक कठिनाई है, यह हमें खाने वाली नहीं है। वो 10 कहते हैं हमें खाने वाली है और 2 ने कहा कि हम इसे खाने वाले हैं। आमीन। दुर्भाग्य से अधिकांश ने अधिकांश की बात सुनी। वो 10 की गवाही सुनते हैं जो कि व्यवस्था की संख्या है। 10 भेदियों की कहानी सुनी और माना कि उस देश पर अधिकार नहीं कर सकते। और वो बहुत बुरी तरह से वहां पर रोने लग गए थे। उन्होंने शोक मनाया, वो रोए और उन्होंने सुना। और बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मूसा, उन्होंने कहा है कि वो उस प्रदेश में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। जैसे उन्होंने मेरे कान में कहा है वैसा ही मैं उनके साथ करूंगा। जितने दिन वो उस देश का भेद लेते रहे, अर्थात 40 दिन, यानी प्रत्येक दिन 1 वर्ष का हुआ, तो ये हो गए 40 साल। तो भी परमेश्वर ने कहा कि मेरे दास यहोशू और कालेब, जिसने कहा कि वो हमारे लिए रोटी हैं, चलो इस वक्त चलते हैं, परमेश्वर हमारे साथ है। 10 की गवाही में परमेश्वर के नाम का जिक्र नहीं है। यहोशू और कालेब में उन्होंने कुछ वाक्यांश कहे, परंतु परमेश्वर उनके मुंह में है। आप उन सभी बातों में देखते हैं जिनसे आप गुजरते हैं। इसे याद रखिए, परमेश्वर को अपने ध्यान में रखिए। आपका दोस्त कह सकता है कि हाँ, पर आजकल मैं देख रहा हूं कि दुनिया ऐसी है, अर्थव्यवस्था ऐसी है। आप बस 2 शब्द कहिए, लेकिन परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर। आमीन। उन्होंने यूसुफ को गुलामी में बेच दिया, सब तरह की बातें हुई। फिर यूसुफ ने कहा पर परमेश्वर ने मुझे यहां भेजा। कहिए पर परमेश्वर, यह सब कुछ बदल देता है। आमीन। क्या आप सुन रहे दोस्तों? ठीक है, तो वो 40 साल तक भटकते रहे, पर अंदाजा लगाइए कि उनके साथ कौन भटका। ठीक है, यहोशू और कालेब। कल्पना कीजिए कि आप यहोशू हैं और आपको भटकना पड़ता है। यह आपकी गलती नहीं है, यह इस जोकर की गलती है। तो यह आपको पसंद हो या ना हो, जब परमेश्वर ने इजराइल की जाति से यह कहा तो यहोशू और कालेब को छूट दे दी गई है ना, राइट? पर वो 40 साल तक लोगों के साथ भटकते रहे। फिर आप कहते हैं देर हो जाती है। 40 साल कोई मजाक नहीं है पास्टर प्रिंस, उसके साथ आप बूढ़े हो जाते हैं। यह अद्भुत बात है, यहोशू और कालेब बूढ़े नहीं हुए। बाकी के जो 20 साल के ऊपर थे वो सब उन दिनों बूढ़े हो गए और वो मर गए। यहोशू और कालेब उनके साथ रहते हुए भी निचले स्तर तक गए, कष्ट सहना पड़ा, लेकिन परमेश्वर वफादार हैं। वो कहते हैं कि उन सभी वर्षों की देरी के लिए मैं ऐसा व्यवहार करूंगा कि उस दिन के बाद से तुमने बूढ़ा होना बंद कर दिया है। ये न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में है। मैं 40 वर्ष का था, कालेब बात कर रहा है, मैं 40 वर्ष का था जब यहोवा के दास मूसा ने मुझे इस देश का भेद लेने के लिए कादेश बरने से कनान को भेजा था और मैं सच्चे मन से उसके पास संदेश ले आया था। मेरे साथी जो मेरे संग गए थे उन्होंने प्रजा के लोगों को प्रतिज्ञा के प्रदेश में प्रवेश करने से निराश कर दिया, परंतु मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से बात मानी। तो उसकी उम्र कितनी थी? 40 वर्ष। ऑलराइट। तब उस दिन मूसा ने शपथ खाकर मुझसे कहा कि कनान की जिस भूमि पर तू अपने पांव धर आया है वो सदा के लिए तेरा और तेरे वंश का भाग होगी। चलिए नीचे वचन 10 पर चलते हैं। अब यहोवा ने मुझे जीवित रखा है, यहोवा ने मुझे जीवित रखा है। मुझे ये पसंद है। महिमा परमेश्वर को जाती है। चलिए वो जो कहता है उसे समाप्त करते हैं। जब से यहोवा ने मूसा से वचन कहा तब से 45 वर्ष हो चुके हैं जिनमें इजरायली जंगल में घूमते फिरते रहे। उनमें यहोवा ने अपने कहने के अनुसार मुझे जीवित रखा और अब मैं 85 वर्ष का हो गया हूं। जितना बल मूसा के भेजने के दिन
मुझ में था उतना ही बल अभी भी मुझ में है। ये लोग झूठ नहीं बोलते हैं, ठीक है? बाय द वे, ये व्यवस्था के अधीन लोग हैं। वो जानते हैं कि झूठ बोलना पाप है। कालेब झूठा नहीं है, वो परमेश्वरीय व्यक्ति है। कहता है मुझ में उतना ही बल है जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था, उतना ही बल अब तक मुझ में है। मैं कभी बूढ़ा नहीं हुआ, मैं कभी कमजोर नहीं हुआ। इसलिए युद्ध करने व भीतर आने जाने के लिए जितना बल उस वक्त था, आज भी उतना ही है। इसलिए आज भी मैं जा सकता हूं और लड़ सकता हूं। क्या बात है। वचन 12, इसलिए अब वो पहाड़ी मुझे दे। तब यहोशू ने कालेब को आशीर्वाद दिया और हिब्रोन को यपुन्ने के पुत्र कालेब का भाग कर दिया। अब ये पहाड़ी मुझे दे। हिब्रोन का एक देश था और किंग जेम्स में लिखा है मुझे ये पहाड़ी दे दे। कल्पना कीजिए 85 साल का ये बूढ़ा ये बात कर रहा है, मुझे ये पहाड़ी दे दे। और दोस्तों सुनिए, हम अनुग्रह के अधीन हैं। उनके पास एक वाचा है, ठीक है, जो कि बैलों और बकरों के लहू पर आधारित है। हमारे पास हमारे प्रभु यीशु मसीह के श्रेष्ठ लहू पर आधारित एक वाचा है। तो आपको और कितना जीवित और स्वस्थ रखा जा सकता है। हाँ, वहां देरी है, लेकिन परमेश्वर इसे बहुत सारी आशीषों और प्रभु के प्रकाश के साथ बहाल करेंगे, जैसा कि किसी और के पास बिल्कुल नहीं होगा। चलिए यीशु की स्तुति हो, आमीन। तो दोस्तों, क्या आपने उसे ग्रहण किया है जो मसीह ने किया है? अगर नहीं तो इस प्रार्थना में आपकी अगुवाई करना चाहूंगा और मसीह आपके जीवन में आएंगे। आप बहुतायत के जीवन का अनुभव करेंगे और यदि समय आएगा, यदि यीशु रुकेंगे तो आपके हृदय की धड़कनें बंद हो जाएंगी। ये मृत्यु नहीं है, ये सोना है। शारीरिक रूप से अनुपस्थित होना, प्रभु के साथ उपस्थित होना है। आपके सभी पाप क्षमा कर दिए गए हैं। दहशत भय आपके भविष्य में नहीं है, ये अतीत में थे। वो सब कुछ क्रूस पर समाप्त हो चुके हैं। अगर आप ये प्रार्थना अभी यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में ग्रहण करने के लिए करते हैं, तो इसी समय मेरे साथ ये प्रार्थना कीजिए। वो सब लोग जो टेलीविजन के माध्यम से देख रहे हैं, मेरे साथ ये प्रार्थना करिए। कहिए, हे स्वर्गीय पिता, मैं आपके महान प्रेम के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। अपने पुत्र यीशु मसीह को उस क्रूस पर मेरे सभी पापों की खातिर मरने के लिए भेजने के लिए मेरे सभी पाप क्षमा कर दिए गए हैं। ये मेरे ज्ञान पर आधारित नहीं है, पर यह आधारित है आपके सिद्ध ज्ञान पर। इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि मेरे सभी पाप क्षमा कर दिए गए हैं। यीशु मसीह का लहू मेरे लिए बहाया गया है, उस आधार पर मेरे पापों को क्षमा मिली है। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने यीशु को मुर्दों में से जिला दिया। धन्यवाद पिता कि यीशु मसीह मेरे प्रभु हैं। मेरे सभी पाप क्षमा कर दिए गए हैं। मैं अत्यधिक आशीषित हूं और अत्यधिक अनुग्रह प्राप्त हूं। यीशु के नाम पर सब लोगों ने कहा आमीन, 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 आमीन। प्रभु की स्तुति हो। कितने हैं जो कहते हैं कि मेरा भरोसा यीशु में है और मैं भविष्य को हल्के में नहीं ले सकता हूं? आमीन। इस पूरे स्थान पर अपने हाथ उठाइए, हर उस जगह पर जहां पे इसे देख रहे हैं। इस आने वाले सप्ताह वो परमेश्वर जिसने पूरे निर्जन प्रदेश में कालेब और यहोशू की अगुवाई की है, वो परमेश्वर जो सभी चीजें देखते हैं, जो बहाल करते हैं, जो प्रतिफल देते हैं, जो हर एक प्रार्थना का जवाब देते हैं, वही परमेश्वर इस पूरे सप्ताह आपकी और आपके परिवार की रक्षा करेंगे। प्रभु स्वयं आपको आशीषित करेंगे, इब्राहिम की आशीषों से, व्यवस्था विवरण 28 की आशीषों से। आपको और आपके परिवारों को पूरे सप्ताह सुरक्षित रखेंगे, हर एक खतरे से, हर एक विपत्ति से, हर एक बीमारी से, अंधकार की सभी ताकतों से। अपने पुत्र के लहू के द्वारा प्रभु अपना चेहरा आप पर चमकाएंगे, आपको अनुग्रह प्रदान करेंगे। काश आप स्वयं को सही समय पर और सही स्थान पर पाएं, अलौकिक रूप से परमेश्वर के अनुग्रह का अनुभव करते हुए। काश आपके लिए आशीष के और अवसरों के दरवाजे खुल जाएं और वो दरवाजे जो आपके भले के लिए नहीं हैं बंद हो जाएं। प्रभु आप पर और आपके प्रियजनों पर अपना मुखमंडल उठाएं और आपको और आपके प्रियजनों को प्रदान करें अपना शालोम, शांति, अपनी शांति, संपूर्णता और कुशलता। यीशुआ हमशिय्याह यानी प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आशीष दें।